हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। बच्चों, जैसा आपको पता है कि सीबीएसई क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन फिजिक्स में एमसीक्यू बेस्ड हैं और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं। तो अब उनको कैसे हम अटेम्प्ट करें कि जो हमारा स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि काफ़ी बच्चों का जो स्कोर है क्या है वो कम होता है, बट अगर वो एक थोड़ा मेथड अप्लाई करते हैं, जो मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूं, अगर वो 3 मेथड को अप्लाई करते हैं तो आपके डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स क्या है जरूर बढ़ने चाहिए। और बच्चों, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके 35 आउट ऑफ 35 भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। तो बच्चों, जैसा सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। फिजिक्स का जब आपके सामने पेपर आता है तो अच्छे से पहले आप रीड कर लो और बिल्कुल भी डरना नहीं है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में फोबिया लेके जाते हैं, दिमाग में डर लेके जाते हैं, अरे फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आएगा, फिजिक्स हो नहीं पाएगा। तो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो पेपर है फिजिक्स का वो मॉडरेट आएगा, ना बहुत ज़्यादा इजी होगा ना बहुत ज़्यादा टफ होगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई पेपर बनाया जाता है तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि सभी बच्चों उसको पेपर को क्या अटेम्प्ट कर सकें और बच्चे की कंडीशन चेक किया जा सके कि कौन सा बच्चा मॉडरेट है, कौन सा बच्चा आपका बहुत एक्सीलेंट है, किस बच्चे की क्या कंडीशन, उसको चेक करने के सिर्फ पेपर बनता है। तो पेपर आपका क्या है बिल्कुल नॉर्मल बनने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं आने वाला है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएं, कंप्लीट रिवीजन दें। अगर आप कंप्लीट रिवीजन दोगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट करने वाले वो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पहले तो मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल डरे नहीं और क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पढ़ते ही आंसर आता है, पढ़ते ही आंसर आता है। वो हमको पहले से दिमाग में होता है क्योंकि हमने उन क्वेश्चन को कई बार पढ़ चुके होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो तुरंत हो रहे हैं उनको बिना सोचे क्या है कर डालो तुरंत, और उसके आंसर तुरंत के तुरंत क्या है नोट डाउन करते जाओ। और ये जो आंसर आपके हो जाएं तो फिर देखो क्या करना है। जो क्वेश्चन आपको आसानी से उनको कर डालो, तुरंत कर डालो। बस एक गलती मत करना आप, वो गलती लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं। ज्यादातर लोग ये करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन उन्होंने करना शुरू किया, अब मान लो क्वेश्चन नंबर 5 था, वो आपका मान लो टफ आ गया, तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसी टफ वाले क्वेश्चन में क्या है उलझे रहते हैं। बेटा, टफ वाले क्वेश्चन में नहीं उलझना है, इसको स्किप करना है, आगे बढ़ना है, स्किप करना है और आगे बढ़ना है। बेटा, अगर एक आधी नंबर कम भी आ जाएगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आप पे, लेकिन अगर इस एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में आपने 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपके रिजल्ट पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान ये रखना है, एक क्वेश्चन को छोड़ना सही है, ना कि 3 क्वेश्चन को छोड़ना। तो आपको ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन अगर ज्यादा टाइम ले रहा है या ज्यादा टफ है तो उसको कह देंगे भैया अभी आप बैठो, हम आपके पास थोड़ी देर में आते हैं, अगर हमको टाइम मिलता तो आएंगे, नहीं तो फिर दूर से ही बाय बाय कर देंगे। तो उस क्वेश्चन पे आप क्या है छोड़ने की कोशिश करो। अब बेटा, ये तो हो गया कि भाई जो आता था वो कर लिया, जो टफ था उसको कह दिया कि भैया बाद में करेंगे या करेंगे ही नहीं। अब आपका आता है, देखिए जो क्वेश्चन आपको आ तो रहे हैं लेकिन डाउटेबल सिचुएशन में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई लगता है तो कि भाई या तो ये होगा या तो ये होगा, वो डाउटेबल सिचुएशन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है, जिसमें क्वेश्चन में आपको डाउट है उस पर लगाना आपको एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाना है? एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो बेटा देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया, अब इसमें आपके ABCD 4 ऑप्शन है। अब भाई आपको क्या है यहां पर डाउट लग रहा है कि भैया ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है डाउट A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। अब लग रहा है आपको डाउट। अगर आपको डाउट लग रहा है तो घबराएं नहीं, पहले तो घबराएं नहीं। आप क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ें और वो क्वेश्चन किस चैप्टर से उसको मेमोराइज करें।
क्वेश्चन को पढ़ें और देखें वो किस चैप्टर से है। अब उस चैप्टर से है तो उस चैप्टर में इनमें से कौन से वाले ऑप्शन के टर्म क्या है, नहीं थे, उनको एलिमिनेट कर दें, उनको हटा दें। तो भाई मान लो हमको पता चला कि भाई इस चैप्टर से क्वेश्चन थे, मान लो चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन थे, तो हमको पता भाई चैप्टर नंबर 2 में तो ये टर्म आता ही नहीं है, तो बच्चे 2 ऑप्शन। अब भाई इन दोनों में से आप लगाना है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन, अब भाई मानो एलिमिनेट तो कर दिया लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। अगर फिर भी कंफ्यूजन बच जाए, अगर फिर भी कंफ्यूजन बच जाए तो आ जाना सेकंड मेथड पे, मोर एप्रोप्रिएट मेथड। मोर एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब है कि इन दोनों में जो आपको ज्यादा सही लग रहा हो, जिसके ज्यादा चांसेस लग रहे हो सही होने के, उसको टिक मार दो, उसको टिक मार दो। तो देखिए कई बार क्या होता है, जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, जो ये आपका फर्स्ट वाला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो कई बार आपके क्या है 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाते हैं और बचा हुआ आपका आंसर हो जाता है। जब आपके मान लो 2 ही ऑप्शन कट पाते हैं और 2 ऑप्शन रह जाते हैं तो फिर आपको मोर एप्रोप्रिएट मेथड पे आ जाना है। अगर आपके ये दोनों मेथड फेल हो जाएं, अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाएं कि भैया हम फेल हो गए, अब नहीं इसको समझ में आ रहा है क्या करें, अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाएं तो आओ काउंटिंग मेथड पे। बेटा काउंटिंग मेथड देखो क्या है, बहुत अच्छे से समझना। इसमें देखो आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छा सा काम करना है। आपको करना ये है, आप रफ में जाइए और आप लिख लो ABCD। क्या लिख लो आप, ABCD लिख लो। अब देखो करना ये है, आपको काउंट करना है कि भाई ए वाले आपने कितने क्वेश्चन कर दिए, ए वाले आपने कितने क्वेश्चन कर दिए। आपने मान लो काउंट किया, आपको पता चला कि भाई हमने जो है ए वाले 10 क्वेश्चन कर दिए। अब हम करेंगे बी वाले हमने कितने कर दिए, तो भाई हमने चेक किया तो हमको पता चला बी वाले हमने 5 किए हैं। फिर हम देखेंगे भाई हमने सी वाले कितने कर दिए, सी वाले चेक किया तो भाई हमारे आए 14। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे डी वाले चेक, डी वाले कितने किए, तो भाई डी वाले हमारे आ गए 2 क्वेश्चन। तो बेटा अब देखो क्या करना है, अब ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए वाले हमने किए 10, बी वाले किए 5, सी वाले किए 14 और डी वाले किए सिर्फ 2। अब देखो, अब आपको देखो करना क्या है। अब जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो हमको नहीं आ रहे थे या बहुत ज़्यादा टाइम लेते, हमारे पास टाइम नहीं है हमको लेकिन टिक लगाना है, तो सिर्फ एक बात ये ध्यान रखना है, ये काउंटिंग करने के बाद जो ऑप्शन आपने कम किया है, जैसा यहां पे आपको दिख रहा है कि डी वाले 2 हैं और बी वाले 5 हैं, तो आप क्या करें, जैसे जो ऑप्शन कम हो, जो आपने कम किया हो, उसको पकड़ के बचे हुए क्वेश्चन में लगा दो। जैसे यहां पर क्या है, डी में 2 है और बी में 5 है, तो डी में क्या है सबसे कम है, और अगर डी में सबसे कम है तो डी वाले ऑप्शन को पकड़ के बचे हुए क्वेश्चन के आंसर में आप क्या है लगा दो आंसर, टिक कर दो आंसर। तो वहां पे आपके चांसेस हैं कि वो आपके क्या है ज्यादा आंसर क्या सही हो सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लास्ट वाले मेथड को लगा दो, हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखो बच्चों होगा क्या, जब ये मेथड आप लगाएंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेट बात है कि जरूर सही आपके हो जाते हैं। अब देखिए अगर आपको ये मेथड चेक करने हैं, अगर ये मेथड आपको डाउट लग रहा है कि भाई पेपर में सही होंगे कि नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे चेक भी कर सकते हो। आप पहले मेथड को चेक करो, उसके बाद आप एग्जाम में लगाओ। और अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक लेना है मॉडल पेपर। क्या लेना है आपको, एक आपको लेना है मॉडल पेपर। अब उसको लेने के बाद जो आते थे वो करिए, जो आते थे वो करिए। अब जो नहीं आ रहे हैं या जिनमें कंफ्यूजन है तो एलिमिनेशन मेथड पे आओ, मोर एप्रोप्रिएट मेथड पे आओ। जब ये दोनों भी एप्लीकेबल ना हो पाए तो काउंटिंग मेथड पे आओ। अब देखो ये तो बात आप समझ लो, कितना भी बड़ा विद्वान बच्चा क्यों ना हो, अगर उसको सब आ गए तब तो कोई दिक्कत की बात उसके लिए होती नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन क्या रह ही जाते हैं, रह ही जाते हैं। अब जिस बच्चे क्वेश्चन रह ही जाते हैं उनके लिए क्या है भाई, लास्ट में काउंटिंग मेथड तो आप लगा ही सकते हो, लास्ट में काउंटिंग मेथड लगा देना।
हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमारे ज़्यादा सही हो जाएं, क्या दिक्कत है। छोड़ने से अच्छा है कि लगा के आओ, जिससे कि हमारे मार्क्स हमको अच्छे मिल सकें। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।